दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में मैं बात करूंगा आज हिंदी सिनेमा की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस और सिंगर की, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज़ से लोगों के दिलों पर राज किया और अपनी शानदार एक्टिंग से बहुत सारी फिल्मों में बहुत ही शानदार काम किया। मैं बात कर रहा हूं एक्ट्रेस सिंगर सुलक्षणा पंडित की, जिनका जन्म हुआ था 12 जुलाई साल 1954 को। सुलक्षणा पंडित के पिता भी संगीत से जुड़े हुए थे। सुलक्षणा को भी बचपन से गाने का शौक था। उनके दो भाई जतिन और ललित आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के माने हुए संगीतकार हैं। उनकी छोटी बहन विजेता पंडित भी अपने ज़माने की हीरोइन रह चुकी हैं। सुलक्षणा पंडित के पिता के अचानक गुजर जाने के बाद सुलक्षणा ने फिल्मों में गाने का फैसला किया और साल 1967 में उनको उनके करियर का पहला गाना मिला, वो भी सुपर डुपर हिट सिंगर लता मंगेशकर के साथ। फिल्म तकदीर में उन्होंने गाया सात समुंदर पार से। सुनिए ये गाना। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी। उसके बाद साल 1969 में सुलक्षणा पंडित सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में एक गाना रिकॉर्ड कर रही थी। ये फिल्म थी राहगीर और इस गाने के बोल थे पंछी रे उड़े गगन गगन, पंछी रे उड़े गगन गगन मस्त मगन। इस गाने की रिकॉर्डिंग के समय हेमंत कुमार ने सुलक्षणा पंडित को नोटिस किया कि सुलक्षणा पंडित बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, उनके तीखे नए नक्श हैं। और तब हेमंत कुमार ने उनसे कहा कि तुम सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग पर भी ध्यान दो। उसके बाद सुलक्षणा पंडित की मधुर आवाज़ से सजे और कई शानदार सुपर डुपर हिट गाने आए। साल 1971 में उनका गाया हुआ एक गीत बेकरार दिल तू गाए जा काफ़ी पसंद किया गया था। बेकरार दिल गाए जा। फिल्म चलते चलते का गाना सपनों का राजा कोई, सपनों का राजा कोई। उलझन का गीत आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप। अरे आज प्यारे प्यारे से लगते हैं आप, चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब। कहो उनकी मधुर आवाज़ से सजे गीत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे थे। जिसके लिए सबको छोड़ा, तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे तो क्यों है गिला, माना तेरी नजर में। साथ ही साथ सुलक्षणा पंडित एक्टिंग भी कर रही थी और फिर साल 1975 में उनकी मधुर आवाज़ से सजा हुआ एक ऐसा गीत आया कि जो फिल्म फेयर का अवार्ड ले गया। ये फिल्म थी संकल्प, रिलीज़ हुई थी साल 1975 में। गाने के बोल थे तू ही सागर तू ही किनारा, ढूंढता है तुझको किसका सहारा। सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में ढलकर ये गीत बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गया था। इस गाने को लिखा था कैफी आज़मी ने और इसका मधुर संगीत दिया था म्यूज़िक डायरेक्टर खय्याम ने। इसके बाद तो सुलक्षणा पंडित को और ज़्यादा अच्छे अच्छे गीत मिलने लगे, बहुत अच्छी फिल्में भी मिलने लगीं और सुलक्षणा पंडित ज़्यादातर अपने गाने खुद ही गाया करती थी। लोगों को ये लगता था कि वापस से सुरैया और नूरजहां का दौर वापस आ गया है और सुलक्षणा पंडित अपने गाने खुद ज़्यादा गाना चाहती थीं, लेकिन बीच बीच में उनकी एक्टिंग से सजे गीतों पर किसी और सिंगर की आवाज़ ली जाने लगी। लेकिन सुलक्षणा चाहती थी कि उनके गीत सिर्फ वही गाएं, जो गीत उन पर फिल्माया जा रहा है वो सुलक्षणा अपनी आवाज़ में ही गाएं। और इसके लिए सुलक्षणा पंडित म्यूज़िक डायरेक्टर से झगड़ा तक कर लिया करती थी कि उनको गीत गाने दिया जाए। ये बात जब काफ़ी आगे बढ़ गई तो धीरे धीरे सुलक्षणा पंडित को फिल्मों में गाने मिलना काफ़ी कम हो गए, बल्कि फिल्में मिलना भी बहुत कम हो गई। फिर एक दौर ऐसा आया जब उनके हाथ में कोई भी फिल्म नहीं रही। हालांकि 1975 से 1980 तक वो टॉप की हीरोइंस में शामिल रहीं, लेकिन जब 80 का दशक ख़त्म होने लगा तब उनके हाथ में फिल्में ना के बराबर थीं और तब सुलक्षणा
काफ़ी परेशान रहने लगी थी। उनके हालात भी इतने अच्छे नहीं थे। वो एक पुराने से कुछ टूटे फूटे से घर में रहने लगी थी और वो चाहती थी कि वो उस घर को बेच दें ताकि उनके हाथ में कुछ पैसा आए और अपने भाई बहनों की हेल्प करें। और बहुत साल ऐसे ही गुजर गए। फिर साल 2005 में बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र उनके सामने आए और उन्होंने अपने बहनोई से कहकर सुलक्षणा पंडित के उस घर को खरीद लिया। यहाँ पर एक बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि सुलक्षणा पंडित एक्टर संजीव कुमार को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। उनके साथ में सुलक्षणा ने करीब 7 फिल्मों में काम किया। 1985 में जब संजीव कुमार दुनिया से रुखसत हो गए थे तब सुलक्षणा बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी। संजीव कुमार के गुजर जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा था सुलक्षणा पंडित को। विजेता पंडित के अलावा सुलक्षणा पंडित की एक बहन और थी, संध्या। उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। अचानक संध्या के घर वालों से ये खबर आई कि संध्या घर से कहीं गायब हो गई हैं और तब सुलक्षणा पंडित की बहन विजेता पंडित ने अपने पति आदेश श्रीवास्तव के साथ मिलकर अपनी बहन संध्या को बहुत ढूंढा, लेकिन संध्या कहीं नहीं मिली। फिर साल 2013 में ये खबर आई कि संध्या का मर्डर कर दिया गया है। उनकी शादी हुई थी एक कस्टम ऑफिसर से। बहुत तलाश करने के बाद भी संध्या की बॉडी नहीं मिली। 2 जगहों पर उनके कंकाल मिले थे, उनकी बॉडी के स्केलेटल मिले थे। लेकिन उन दिनों में 2013 के आसपास सुलक्षणा पंडित की तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बाथरूम में गिर जाने की वजह से उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, जिससे उनकी कई सारी सर्जरीज भी हुई थी और वो पूरी तरह से बेड पर आ गई थी। और सुलक्षणा पंडित को उनकी बहन संध्या की इस मौत की खबर भी नहीं दी गई थी। यहाँ तक कि आज तक सुलक्षणा पंडित को नहीं मालूम है कि उनकी बहन संध्या दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। उनको यही बताया जाता है कि वो इंदौर में हैं और ठीक हैं। आज सुलक्षणा पंडित अपनी बहन विजेता पंडित के घर में उनके फ्लैट में रहती हैं और 70 साल की हो चुकी हैं और बिल्कुल ठीक हैं। सुलक्षणा पंडित के आखिरी गाने की बात करें तो वो साल 1996 में फिल्म खामोशी में आया। उसमें उनका सिर्फ एक छोटा सा आलाप है। सागर किनारे भी 2 दिल है प्यासे। हम तो यही दुआ करते हैं कि सुलक्षणा पंडित ठीक रहें, अपनी बहन के साथ अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताएं। काश उनकी मधुर आवाज़ में और ज़्यादा गीत हिंदी सिनेमा में आते तो लोग और ज़्यादा इन्जॉय करते। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और सुलक्षणा पंडित का गाया हुआ आपको कौन सा गीत, कौन सी फिल्म पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।